इतनी उम्र और इतनी अंदाज पढ़ने का, वही रंग, वही जवानी का जोश और जज्बा। नबी के इश्क में जो झूमता है वो बूढ़ा ही नहीं होता। हमारी उम्र क्या कम है? 51 साल। जी हाँ, 51 आधार में ओरिजिनल 51 साल उम्र। 50 और 1 51 साल। क्या लगता है मैं जवान हूँ? देखने में लगते हैं जवान, लेकिन पूरा नाना बन चुका। दिन रात सफर करता हूँ, जिस रसूल का सदका खाता हूँ उसी का गाता हूँ। क्या बात है, माशाअल्लाह। पूरी दुनिया चलता हूँ, अल्लाह का करम है, माँ की दुआ है, चूंकि माँ के कदम में जन्नत है। मेरी माँ बहन, तू अगर माँ है तेरे कदम में जन्नत है, तू बेटी है तो रहमत है, बीवी है तो रोशनी है। क्या बात है, वाह वाह। शोहर के लिए बीवी क्या है? क्या है? ईमान में रोशनी आएगी तो 5 लाख कह लेते हो? क्या अच्छा पैगाम है, वाह वाह वाह। 5 लाख 6 लाख मांगते हो बेटी बाप से? इतना बड़ा भीख मंगा? क्या बात है, इतना बड़ा भीख मंगा? बेटी बाप पलंग देगा और घर में लाके उतार के बेहतरीन से सेट कर, अरे ठीक से सेट हुआ, कितना बड़ा भीख मंगा फकीर। देखो बेटी बाप दे रहा, पलंग सो रहा है तेरा बेटा, टेबल कुर्सी देगा बेटी बाप, घर में बैठे तेरा बेटा, अलमारी गोदरेज दे बेटी बाप, सामान रखे तेरा बेटा, कपड़ा देगा बेटी बाप पहने तेरा बेटा, गाड़ी दे रहा है बेटी बाप चला रहा तेरा बेटा, बर्तन सेट दे बेटी बाप खाए तेरा बेटा, पक्का खानदानी भीख मंगा। सही है। तो रमजान में फितरा उठा, बहुत अच्छा। रमजान में फितरा उठा घर घर, लेकिन बेटी बाप से मांगना छोड़ दो। अपने बेटों को मत बेच, पढ़ा दो। पढ़ा लिखा बेटा होगा, बाप के सामने खड़ा होगा, ए बाबा मुझे सौदा मत करो दीन दुनियादार के नाम पे। मैं नबी के नाम पे गलियों को सजाया था, झंडा घर घर लगाया था, जुलूस मोहम्मदी निकाला था, सड़कों पे चला था, सर पे टोपी पहना था, 7 बजे चौक में खड़ा होकर ऐलान करके कहा था, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, वाह वाह। रोक लेगा। ये जो 8 हाफिज कुरान बैठेंगे, ये 8 जो बैठेंगे सामने, देखना जलवा, देखना नजारा, देखना चेहरा, देखना खूबसूरत मुहरा देखना। इन्हीं उम्र का तेरा बेटा है, गले में चेन पहन के नापाक बैठा है। इतनी उम्र का बेटा सर पे ताज पहन के सीने में 30 पारा कुरान लेकर स्टेज पे बैठेगा। कितना बड़ा मकाम मिला है कुरान पढ़ने के सदक़े। आज का जलसा 110% कामयाब। कितना? 110 के माने 112, 110। कितना पढ़ा लिखा लड़का, टैलेंट बहुत तेज है यहाँ का लड़का, सब पढ़ा लिखा है, सब ग्रेजुएशन है। हम बोले 12 एक दिया 10, 3 इंग्लिश आप लोग रटे, सॉरी प्रॉब्लम बिजी, उससे ज्यादा कहाँ रटे। स्पीड जाएगा, कहाँ जा रहा बेटा? बिजी में। उसको बोलो बिजी का स्पेलिंग बी है, रट लिया, पढ़ेगा। आलिम मौलमा जो मदरसों में पढ़ा रहे बच्चों को, बेटा बेटी को पढ़ाते, इन लोगों को भेजो। आज तेरी बेटियां ना पढ़ पढ़ के, पता है कभी कभी इश्तिहार में पेपर में सोशल मीडिया में खोल देखते हो, बेटी का नाम सलमा खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार। क्यों? मोबाइल की बीमारी की वजह से। देखा है कभी आपने? बेटी मुसलमान है, माँ को बाप को छोड़ के हम आ गए। क्यों? रात भर मोबाइल चलाए, इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब देखे, रील्स देखते देखते माथा पागा। अब किसी लड़का का मोबाइल व्हाट्सएप नंबर निकाल के 12 बजे रात, वो लड़की भोली भाली कच्ची उम्र कुछ जानती नहीं है, रील्स देख के माथा पागल, सीधा लड़का मोबाइल में लिख दिया आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल, प्यार हो गया, नहीं बचेंगे, जान दे देंगे। लड़का उधर से उल्टा लिख दिया आई लव यू टू। लड़की खाना पीना बंद। क्या हुआ रे? प्यार हो गया है, जान दे देंगे, जान दे देंगे, वही शादी करेंगे। 2 पागल ने पूरा खानदान को पागल कर दिया। काश तेरी बेटी आवारा का मैसेज नहीं, सबका मैसेज नहीं, सिर्फ रब का मैसेज पढ़ती। 30 वाला कुरान जो अपने महबूब के जरिया तेरे नाम उतारा है, वो किताब घर में रखे हो, वो रब का मैसेज है। मैसेज एक बार बेटियां पढ़ के सोती, दिल की दुनिया बदल जाती। आवारा के मोबाइल में मैसेज न करती, बल्कि तहने करवट में सो के अपनी जबान से कहते जाती, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आँख सल्ले अला। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मैं 3 बजे से बोल रहा था। कितना बेटा समझ? बहुत देर। अच्छा अच्छा, मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ, आप लोग थक गए। 4 बज गया। देखिए दस्तार बंदी का भी प्रोग्राम है हजरत, दस्तार बंदी का 4 बजे पहली बार जलसा हम लोग पढ़ते हैं डेली। क्या हुजूर? पर डे जलसा पता 2:30, 2:30, 3 बड़ी मुश्किल से 2:45, 3 नहीं बजता। सही।
माँ नकीब साहब हर दिन जलसा पड़ता है, चाहे वो ठंडा रहे या न रहे, वो जैकेट जरूर पहनता है। स्टाइल भी हो जाता है, जवान का है, जो भी हो। शादी नहीं हुई? शादी हो गई? माशाल्लाह माँ, जल्दी कीजिए हजरत, जल्दी कीजिए। शादी कर लो मजबूत, घर में बाल बच्चे होंगे, बरकत होगी, बरकत। कमाओगे, लाओगे मिठाई, बीवी को बाद में देना, पहले माँ बाप को देना। माँ तेरी नहीं खाएगी, तेरे बच्चों को खिलाएगी, लेकिन दिल से दुआ देगी। जो दिल से आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज नजर रखती है। क्या बात है, वाह वाह वाह, माँ बाप की वाह वाह। यहाँ सामने में रोड है, इतना बड़ा रोड, डेली रोड में जाते हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां देखते हो मेरे दोस्त, कम से कम गाड़ी भी देखा करो, पीछे लिखा रहता है माँ की दुआ। हिंदू बरादरी लिखते हैं माँ का आशीर्वाद, देखे कि नहीं गाड़ी में? क्यों गाड़ी में नहीं लिख देता है सास का आशीर्वाद? लिख दो सास का आशीर्वाद, दाल कौला जाते जाते 3 पलट। लेकिन माँ की दुआ के पावर देखो, गुजरात से गाड़ी वापस आती है, क्योंकि माँ की दुआ साथ जाती है मुसीबत। बहुत अच्छा, बहुत उम्दा। तू भी घर से निकलो तो माँ का चेहरा देख के निकलो, बहुत उम्दा। एक बार मोहब्बत से घर बैठे माँ का चेहरा देख लेना, हज का सवाब मिल जाएगा। क्या बात, चेहरा देख के निकलोगे, मुसीबत टल जाएगी। माँ बाप राजी होंगे तो रब राजी होगा, रब राजी होगा तो सब राजी होगा। बहुत माँ बाप की रजा में रब की रजा है। तरावी शुरू करने से पहले, रमजान का रोजा रखने से पहले, इबादत से पहले, अगर बाप के बूढ़े माँ बाप आपसे ना खुश है, नाराज है, जाके पाँव पकड़ ले, माँ के तलवा, माँ के पेशानी को चूम ले, माँ माफ कर दे, माँ तेरी है, दिल भर आएगा। जिस माँ ने 9 महीना पेट में रखी, 3 साल तेरी माँ हाथ में लेके घूमती रही, अपने सीने से 24 कुंटल दूध पिलाई, क्या वो माफ नहीं करेगी? लेकिन तू कभी माँ के पास जाके देखा? बीवी के चक्कर में तूने माँ को छोड़ दी। क्या वो बीवी जानती है जो अपने बेटे, जिस बेटे को माँ पैदा करती है 18-20 साल तक पालने के बाद भी, वो बीवी क्या जो जानती है? कौन सा वो सीख के आई है, पता नहीं चलता है। हम लोग फूंकते फूंकते थक गए, कुछ नहीं हो रहा है। अभी के दौर की बीवी अपने शौहर के कान में एक दिन फूंकती है, जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बेटा ये फूंक में जन्नत से दूर, जन्नत से दूर। झारखंडी बाबा, मेरे घर में हरकत बरकत नहीं होती, मतलब हम क्या करें? मतलब मेरा घरवा जाके एक बोतल पानी पड़ देते, मतलब बेटा 2000 विशेष बोतल में बंद कर दिए, अब पूरा चापा नले में क्यों पहुंच देते? पूरा खानदान पे नमाजी है, फिर एक बोतल में क्या होगा? नमाज पढ़ो, नमाज, नमाज पढ़ोगे चेहरे में रोशनी होगी, नमाज पढ़ोगे रोजी में बरकत होगी, तिलावत कुरान करो, कुरान की खुशबू से घर में बरकतें होगी, आफात बलियात से महफूज रहोगे, आपके घर में रौनकें बढ़ेगी, नजर बद से दूर हो जाओगे। घर बनवाने की जरूरत नहीं, ताबी ठोकने की जरूरत नहीं है। तेरी माँ अगर नमाजी बन जाएगी तो तेरे घर में बरकतें बढ़ जाएगी। मेरी माँ बहन, तू अपने आप को संभाल ले, तो अपने पर्दे का ख्याल रख, और अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को सुबह उठते ही उनको कपड़ा वपड़ा पहना के, मुंह और धुला के, पानी पिला के, नाश्ता करा के मदरसा भेज दे। तुम्हारी कौम की तुम्हारी बेटी जब पढ़ के जाएगी ना, और जब माँ को माँ कहेगी और उस बेटी के सीने में कुरान बसा के जाएगी, पूरी दुनिया के डॉक्टर जवाब दे देंगे, लाजवाब हो जाओगे। कोई इलाज नहीं काम करेगा, आँख खड़ी हो जाए, हिचकी आएगी, पानी नहीं अंदर जाएगा, दौड़े दौड़े इमाम के पास जाओगे, इमाम साहब मेरा अब्बू है 4 दिन से चारपाई में है, आँख खड़ी है, हिचकी आ रही है, सांस फूल रहा है, खाना नहीं पाओ खाता, मौलाना कुछ तो कीजिए। इमाम साहब कहेंगे बाल बच्चों को कहो घर में कुरान पढ़ेंगे, वजू करेंगे, मुसल्ला बिछाएंगे, कुरान पढ़ेंगे, सूरह यासीन पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, पढ़ता जाएंगे। अगर मौत होगी तो आसानी से रूह निकल जाएगी, और मौत ना होगी तो शफा मिल जाएगी। कुरान शफा की चीज है, कुरान मोहब्बत से पढ़ो तो इंशाअल्लाह तुम कामयाब हो जाओगे। हमारे 8 बच्चे जो हाफिज कुरान के दस्तार लेंगे ना, हाफिज के दस्तार लेंगे, 8 बच्चे आप लोग थोड़ी देर और सुनेंगे क्या भाई? तो चंदा जब मांग रहे थे मदरसे में, इतना बड़ा काम होता है तो आप दे दें ना, तो इंशाल्लाह चंदा बहुत दे दिया आपने। हाँ, इंतजाम बहुत अच्छा है हजरत। 4 बजने के बाद भी लोग हिल नहीं रहा है, सोचिए कितना मजबूत बैठा है। अच्छा, मेरी पूरी तकरीर 1 घंटा हो गई, इसे कोई मैंने किस्सा लतीफा बोला, कोई चुटकुला, कोई खिस्सा, कोई कहानी मैं नहीं बोलता हूँ मेरे दोस्त, नहीं बोलता हूँ, लेकिन पता नहीं लोगों को क्यों इतना खल रहा है। अफसोस लगता है अगर हमारे कहने से, बोलने से किसी को तकलीफ होती हो। हालांकि पहले बुलबुले बंगाल भी थे जी, वो भी गुफ्तगू करते थे जी जी, उनकी गुफ्तगू में भी जो है मज़ाहिया पहलू हुआ करता था जी, आपने भी सुना होगा। जी जी जी, मैं भी सुना था। तो बस और उस चीज की कमी को मैं पूरा कर रहा हूँ। अब वो तो चले गए तो हमको रहने दो, हमको क्यों भेज रहे हो? मुझको तो रहने दो, अब मुझको भी भेजने चाह रहे, तैयारी कर ली हो कि बाबा भी चला जाए, मैं चला जाऊंगा तो सबको दुनिया छोड़ना हो, ऐसे कोई बचेगा नहीं। क्या लगता है बचेंगे? एक भी आदमी नहीं बचेगा। यहाँ जितने बैठे हो सब मरेगा, 10, 20, 30, 40 साल होते होते मरोगे, लेकिन मरना। ये लोग खड़ा है, सभी लोग भी मरेगा।
क्या लगता है लोग खड़ा नहीं वही मरेगा, ये लोग भी मरेगा, हम लोग स्टेज पे हैं, हम लोग भी मरेंगे, बाजा वाला भी मरेगा, ये जो बाजा वाला ये भी मरेगा, ये बाजा वाला भी नहीं बचेगा, दूसरा बाजा वाला आएगा। क्या लगता है आपको? एक दिन सबको दुनिया छोड़ना होगा, सफेद कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। जमीन के ऊपर काम अच्छा होगा, जमीन के नीचे आराम अच्छा। खबर में ना नमाज पढ़ना है, ना कुरान पढ़ना है, ना जलसा करना है, ना नारा लगाना है, ना चंदा देना है, ना मदरसा बनाना है, कुछ नहीं करना है। ऊपर में काम, नीचे आराम, जैसा काम वैसा आराम। तो अपने अमाल जब तुमको सब छोड़ के आ जाएंगे, कोई खबर में नहीं रहेगा। तेरा बेटा जाएगा, पोता जाएगा, समधी जाएगा, दामाद जाएगा, रिश्तेदार जाएगा, खानदान जाएगा, गोतिया भाया सब जाएगा, सब नीचे रखेगा, है ना, जल्दी से ऊपर उठेगा, लकड़ी बांस पटरा रखेगा, मिट्टी में दबा के चल देगा। अब तुम सोचोगे क्या होगा, अब क्या होगा? सब तो नजर आ रहा था, अभी 500 आदमी मेरे साथ था, 1000 आदमी था, सब आगे पीछे घूम रहा था, अब कहाँ चला गया? सब नीचे रख के कहाँ चले गए? जब घबराओगे, खौफ खाओगे, जब कोई काम नहीं